जब कुंभ मेला लगता है, वो एक ग्रह नक्षत्र की एक खास परिस्थिति में वो समय आता, तो सब वो जलराशि में, वो नदी में उसी समय नहाते हैं। इसका मतलब हुआ ये जो ग्रह नक्षत्रों के कारण जलराशियों पर एक प्रभाव पड़ता है, जिस प्रभाव से जल यानी वाटर H2O आयोनाइज हो जाते हैं। तो हम तो प्रत्येक इंसान, अगर 70 kg आप हो, 70 kg के इंसान में 42 लीटर पानी जल रहता है। 32 लीटर, 60% ऑफ योर बॉडी वेट इज बाय वाटर। तो जब आप नहाते हो, उसमें डुबकी लगाते हो, तो आयोनाइज वाटर जो होता है उस समय आपके अंदर की जो पानी को भी वो आयोनाइज कर लेता है, ताकि उस जल का ऐसा प्रभाव पड़ता है हर कोशों पर कि सब जैसे नया जन्म, कोश हर एक सेल ऐसा होता है कि जैसे उनको नया जन्म, पुनर्जन्म मिलता है। तो ये ओमकार नाद वैसा ही जलराशि में, कुंभ में नहाने जैसा ओमकार नाद जब हम करते हैं, इन नादों से हमारे अंदर जाकर हर एक अणु परमाणु में जागृत भाव सृष्टि होता है, और जागृतता से सब अणु परमाणु अपने कर्म में लग जाते हैं, नहीं तो सुस्त हो जाते हैं। जैसे आप किसी को बुलाते हो तो जागृत हो जाता है, तो ओमकार नाद से हर अणु परमाणु जिससे आप बने हो वो सब जागृत होकर अपने कर्म में मन लगाते हैं। तो इसी आधार पर फिर जागृत अवस्था में हम सुनते हैं स्वागता जी से और एक फॉर्मूला भक्ति सूत्र की, नारद भक्ति सूत्र। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र के 70वां श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं एकांत भक्त के बारे में कि जो भक्त अनन्य है वही श्रेष्ठ है, और ऐसे अनन्य भक्त रुधे हुए कंठ से, रोमांचित और आंखों से आंसू बहाकर परस्पर संभाषण करते हुए कुल और पृथ्वी दोनों को पवित्र करते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं, क्योंकि वे तन्मय हैं। आज 71वां श्लोक 71st श्लोक में बोलते हैं, मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर भवति। ऐसे भक्तों को देखकर पितरगण प्रमोदित यानी प्रसन्न हो जाते हैं, देवता भी नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनाथा हो जाती है। एक बार फिर से पढ़ती हूं, ऐसे भक्तों को देखकर पितरगण प्रमोदित यानी प्रसन्न हो जाते हैं, देवता नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनाथा हो जाती है। 72nd, पृथ्वी सनाथा, सनाथा अनाथ का विपरीत सनाथा, सनाथा हो जाती है। हरिओम। आपने देखा होगा कि कोई भी फूल देने वाला छोटा सा वृक्ष यानी छोटा सा जो हर्ब्स श्रब्स होते हैं, वो फूल देने के बाद फूल
खिलने के बाद वो पौधा मर जाता है। तो फ्लावरिंग स्टेज इज द अल्टीमेट स्टेज। आपने देखा होगा कि कृष्ण तक आने में और कृष्ण की बच्चों तक आने में एक जो जेनेटिक होता है, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, समय लगता है। और एक बार संपूर्ण प्रस्फुटित अवस्था आ जाता है तो वो वृक्ष मर जाता है। आपने देखा कृष्ण के बाद उनके बच्चे सब मर गए। तो प्रस्फुटित अवस्था एक क्लैन का, एक जो कहते हैं एक पीढ़ी का, पूरा पीढ़ी आप देखोगे तो वो अंत हो जाता है संपूर्ण प्रस्फुटित अवस्था से। जैसे जीसस तक आने में, अब्राहम से जीसस तक आने में 42 जनरेशन लगा, जीसस के बाद कुछ नहीं। तो एक पीढ़ी जो रहता है चलता है प्रस्फुटित अवस्था तक, एक बार प्रस्फुटित हो जाता है और आगे वो पीढ़ी नहीं चलता। समझ में आया? कोई भी पीढ़ी, जैसे आपका कोई भी जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हाँ? कोई भी फैमिलियल जो चलता है, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके, ये तब तक चलता है जब तक संपूर्ण प्रस्फुटित, मानसिक प्रस्फुटित अवस्था तक, और उसके बाद अंत हो जाता है। तो कभी कभी लगता है उसके आगे कोई नहीं है, अच्छा था वो प्रस्फुटित अवस्था था। तो ये जो अनन्य भक्त के बारे में बात हो रही है, ये प्रस्फुटित अवस्था में पूर्वज आनंदित होते हैं, देवता नाचते हैं, और पृथ्वी अनाथ होने से बच जाता है। तो ये जो भक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी मधुरता है कि इस, जब ये मधुरता वो फूल में आ जाती है, वो प्रस्फुटित चेतना में जब ये मधुरता आ जाती है, इसको देखने के लिए, इसकी सुगंध को पाने के लिए पृथ्वी भी व्याकुल हो जाता, और ये सुनने के लिए सब जो आगे आने वाले हैं, जो पीढ़ी आगे आने वाला है, वो पीढ़ी भी सुनते हुए उनको भी सनाथ जिसे कहते हैं, जैसे कोई है, ऐसा कोई भक्त नहीं है संसार में जो दूसरों के ऊपर एक छतरी जैसा स्तर या स्थिति नहीं बना सकता। आप देखो, आप कृष्ण सुदामा के बारे में बात करो, सुदामा भक्ति तो है। तो सुदामा हमारे लिए क्या है कि सुदामा जैसे भक्त, सुदामा जैसे मित्र, सुदामा जैसे बोला, संपूर्ण भाव से, पूरा समर्पित भाव से अपने मित्र, अपने सखा, अपने बंधु, अपनी ईश्वर, वो कैसे उनका जो संभाषण रहा, उसी के वजह से हमारे भी ऐसा संभाषण हो सकता है। वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं ये भक्त लोग कि हमें भी ऐसा मौका अपने भक्ति से मिल सकता है जहां हम ईश्वर के साथ संभाषण कर सके, बात कर सके, उनके साथ बैठ सके, उनके संग थोड़ा पल बिता सके। ये भक्त अपने भक्ति के कारण ईश्वर के पास नहीं जाते हैं, ईश्वर को अपने पास ले आते हैं।
तो हम इन भक्ति योग, ये जो भक्ति योग के माध्यम में जाने वालों से क्या शिक्षा लेते हैं कि भक्ति ऐसा एक चमत्कारी चुंबक है जो ईश्वर को खींच कर अपने पास ले आता। और कैसा पास? वर देने के लिए नहीं, बातें करने के लिए, संग में रहने के लिए। मित्र जैसा, अपना। ये भक्त का हमारे ऊपर इतना वरदान है कि हम ईश्वर को बुला सकते हैं, उन्हीं से हमें शिक्षा मिली। नहीं तो हर समय तक हम सोचते हैं हम ही को ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, ईश्वर को हमारे पास आना पड़ेगा। तो ये जो भक्ति का हमारे ऊपर, सबके ऊपर, जो सुनते हैं भक्ति रस को, चाहे वो नारद की भक्ति रस हो, राधा जी का हो, सुदामा का हो, अर्जुन का हो, लक्ष्मण का हो, भरत का हो, राम जी से, विभीषण का हो, हनुमान का हो, सब ने ईश्वर को अपने साथ पाया, अपने पास पाया। जहां थे वहां तक वो ईश्वर को ला सकते थे। हनुमान जी को देखिए, अपने हृदय में ऐसे चीर कर दिखा सकते थे अपने पास, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। भक्ति के माध्यम से आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ईश्वर को आपके पास आप बुला सकते हो। ये उसका फिलॉसफी है। आपको दर बदर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, बस मनन से, संपूर्ण समर्पण से आप ईश्वर को आपके पास बुला सकते हो, बिठा सकते हो, बातें कर सकते हो। ये कैसा हमारे ऊपर कृपा है, थोड़ा समझिए। नहीं तो भक्ति रस में अगर ये होता कि आप जितना चरण करोगे उतना ईश्वर को प्राप्ति करोगे, मतलब जितना चलोगे उतना ईश्वर प्राप्ति करोगे, उसका अंत कहाँ तक होगा? संसार तो गोल है, कितना चरण करोगे, कहाँ पहुंचोगे? चरण से ईश्वर प्राप्ति नहीं है, स्मरण से। कैन यू गेट इट? कोई चरण से ईश्वर प्राप्ति नहीं करता है, स्मरण से ईश्वर प्राप्ति करता है। सुमिरण से क्या होता है? बार बार ईश्वर की भाव जब प्रस्फुटित होते हमारे मानसिक स्थिति पर, एक जगह बनता है। जगह बनने से वो खुद ब खुद उसमें आकर बैठते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। जगह बना हो स्मरण से। अभी तो जगह ही नहीं है, आप बोलो अभी कृष्ण आएंगे, कहाँ बिठाओगे? अपने सोफे पे, अपने कारपेट पर कहाँ बिठाओगे? क्या है आपके अंदर जहाँ बिठा सकते हो? सुमिरन से आपने जो जगह बनाया होगा वहां ही सिर्फ आप बिठा सकते हो। अभी राम जी को या कोई भी स्वरूप को अभी हम माँ सरस्वती को बुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? कैसे बिठाएंगे? हमने तो उनको स्मरण ही नहीं किया था, उनके लिए जगह ही नहीं बनाया था, तो कहाँ बिठाएंगे? वो तो अंदर बैठते हैं, बाहर तो बाहर बैठते नहीं है। तो वो तो अपने अंदर आएंगे, अपने घर आएंगे, तो अपने अंदर आएंगे, कहाँ बिठाएंगे? हृदय में, हाथों में, पलकों में, कहाँ? आंसू में कहाँ बिठाएंगे? यही भक्ति होता है। जगह बनाइए ईश्वर के लिए,
ताकि जब भी बुलाओ वो आ सके, आपके साथ बात कर सकते, बैठकर बात कर सके आपके साथ, जगह बनाई। क्या इतना चलेगा? शबननी, हाँ मामा, चलेगा चलेगा। तो कितना स्मरण होता है, कितना सुमिरन होता है। कल एक डॉक्टर ने मुझे ऐसे बात करते करते, संभाषण करते करते, उन्होंने बोला आजकल की प्रतिरोधक प्रतिषेधक शक्ति बहुत कम हो रहा है इंसानों में। तो यूं ही ये सवेरे का जो असर पड़ता है दिन भर, उसी से निकल आया मेरा, जो साइंटिफिक नहीं हो सकता है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं हो सकता है। तो जो इम्यूनोलॉजिकली सबसे स्ट्रांग है वो ईश्वर है। सब 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 ईश्वर एक ऐसा भाव है जो हर प्रतिरोधक और प्रतिषेधक शक्ति का मालिक होते हैं। तो जिनका उनके साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो प्रतिरोधक प्रतिषेधक शक्ति अपने अंदर नहीं आ सकता है। इफ यू वांट टू बी इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग, तो आप सबसे इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग से बात कीजिए। गेट कनेक्टेड टू द मोस्ट हाईएस्ट इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग कॉन्सेप्ट, दैट इज ईश्वर। ईश्वर भाव जितना रहेगा, ईश्वर स्थिति अपने जीवन में जितना रहेंगे, यू आर वेरी इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग। आपको बुखार क्या, आपको छींक तक नहीं आएगी, क्योंकि इम्यूनोलॉजी अगर कुछ है तो वो ईश्वर दत्त है, ईश्वर के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि प्रतिरोधक प्रतिषेधक शक्ति ईश्वर में भरा पड़ा, उन्हीं से लाना पड़े। आप कहीं से विटामिन सी से नहीं ला सकते हो, आपकी मानसिक स्थिति से आप ये सब अपने अंदर डालते हो। और ये मानसिक स्थिति ईश्वर से जुड़े रहने से और प्रखर होता है। Will this do? कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, और 5 मिनट हमारे पास है। आज जो बात हो रही है आप देखिए, ये प्रस्फुटित अवस्था तक एक पीढ़ी चलता है, उसके बाद उसको वही समाप्त लुप्त होना पड़ेगा। तो लुप्त मतलब एक पीढ़ी अगर लुप्त होता है, मतलब उस पीढ़ी का वो प्रस्फुटित अवस्था है। कभी अपने मूर्खता के कारण कभी मत कह दीजिएगा कि उनका वंश नष्ट हो गया। नहीं, वंश कभी नष्ट नहीं होता है। वंश उसी तक चलता है जब तक युवा, जैसे एक पौधा कब तक चलता है, जब तक उसका फूल देने वाला स्टेज नहीं आ जाता। एक बार फूल प्रस्फुटित होता है, उसके बाद वो पौधा विलुप्त हो जाता है, नष्ट नहीं। उसका वंश नष्ट नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, छुप जाता है। कभी किसी को ये मत कहिएगा कि उसका वंश नष्ट हो गया, नहीं हो सकता। यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है, प्रस्फुटित अवस्था तक एक पीढ़ी चलता है। एक बार प्रस्फुटित अवस्था आ गया, उसके बाद विलुप्त होना पड़ेगा। आपने देखा कृष्ण की वंश को क्या हुआ। तो ऐसा ही होता है चमत्कार। लेकिन आज की जो भाव स्वागता जी आपने पढ़ी, उसमें ये लगा कि इस भक्ति से हम किन किन को अपने और खींच सकते हैं। हमारे सब पूर्वजों को, सब देव देवियों को, और पृथ्वी को, माँ धरित्री को अपने और खींच सकते हैं। एक बार पृथ्वी हमसे आनंदित हुई तो हमारे लिए जहां जाएंगे
जहां अपना पैर रहेगा वहां कोमलता रहेगी। अगर एक बार हम ऐसे अनन्य भक्त बनते हैं तो कितने कितने चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे पूर्वजों से, देवताओं से, पृथ्वी से, ये अनन्य भक्ति के कारण। जिसके पास ये अनन्य भक्ति है वो चारों तरफ से सब उसके साथ बहुत अलग भाव से मिलन होती है, उनके साथ बात अलग होता है, उनके साथ चारों तरफ अलग किस्म की वातावरण रहता है। सबको दिखता नहीं है, उनको दिखता है जिसके पास अनन्य भक्ति है। जिसके पास अनन्य भक्ति है वो चारों तरफ संपूर्णता अनुभव करते हैं, दुख में, सुख में, कहीं भी आप उन्हें डाल दो, उनके अनन्य भक्ति के कारण उनके दर्शन अलग होते हैं। हमको दिखता नहीं, उनको दिखता है। भक्ति के कारण एक चमत्कारी नयन, आंख खुल जाती है, द्वितीय नयन, जहाँ सब कुछ दिखता है। ज्ञान की नयन खुल जाती है, सब दिखता है। ईश्वर कैसे दुख देकर अपने आप को हमें बचा रहे हैं, सुख देकर अपना थोड़ा बहुत लालच पूरी कर रहे हैं, सब दिखता है उन्हें अनन्य भक्ति में। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कुछ प्रश्न हमारे लिए, कुछ मोती नहीं है हमारे लिए? कि जो हमने योग वशिष्ठ में पढ़ा था, कैसे अज्ञान से और हमारे मन से हम अलग अलग जन्म और रूपांतर में चलते रहते हैं, और फिर जब किसी एक जन्म में ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और कैसे वो फिर पीछे आके सबको समेट लेते हैं। ये वाला सूत्र मुझे भी ऐसा ही लगा कि हम अज्ञानता में पूरा फैलाव करते जाते हैं, और जैसे ही हम ज्ञान में आ गए, जैसे ही हमें बोध हो गया, तो वो जितना फैलाव हमने किया था वो सारा का सारा सिमट के एकदम समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम जो भी वंश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सारा कुछ हमारे ही लिए वो क्रिएटेड है, हमारे लिए ही वो फैलाव है, हम ही को वो बताने, एक्सपीरियंस कराने और दिखाने के लिए वो सारा सृष्टि है। और जैसे ही हमारा बोध एकदम गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो सृष्टि की जरूरत अपने आप ही खत्म हो जाती है। ऐसा मुझे समझ में आया। मेरा एक प्रश्न जरूर आपके अंदर, सबके अंदर हम ये प्रश्न को डालते हैं, अगर ईश्वर आएंगे आप कहाँ बिठाओगे? एक ही प्रश्न है, आप उनके साथ संभाषण कहाँ करोगे? वो तो बाहर नहीं बैठेंगे, तो आप घर बुलाए हो अपने घर, आप कहाँ बिठाओगे? उनके लिए कौन सा जगह बना कर रखे? और कैसा विश्वास है वो कभी भी आ सकते हैं? जैसे आपके घर का मालिक ईश्वर है, मालिक कभी भी आ सकते हैं, लेकिन क्या हमें हमें इस भाव का पता है? वो कभी भी आ सकते हैं। बाय। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरि ओम।